तो हे गाइस, आपका स्वागत है फिर से जस्ट 12 क्लासेस में। बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इससे बढ़िया चैनल आपके लिए कोई नहीं हो सकता। आज हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम मजा आएगा और सच में सिखा के रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप केमिस्ट्री को रटना नहीं सीखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, ठीक है। तो एक मैं बता दूं, आज जो चैप्टर नंबर 3 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका नाम है विद्युत रसायन, आज हम पढ़ने वाले हैं। और भाई साहब 2 चैप्टर बहुत डिटेल में हमने खत्म किया है, कोई जल्दी नहीं हमें। तीसरा चैप्टर भी डिटेल में चलेंगे, मजा आएगा एकदम 1 to 1, एक एक चीजों को हम आसानी से पढ़ेंगे। ओके गाइस, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या करते हैं गाइस, फिलहाल में शुरुआत करते हैं। अभी आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या हेडिंग डाल लो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत रसायन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है गाइस। शुरुआत शानदार और जानदार होगी। अब मुझे लगता है आपने जिस प्रकार देखा कि इस बार रिजल्ट में बहुत से बच्चों ने 80%, 85, 86% को लाया है। और साथ में जिस सब्जेक्ट में नंबर नहीं उठते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नंबर बच्चों ने लाया है। वो बच्चे यानी पढ़ रहे हैं। अब तो आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। माधव पटेल जब घूमोगे तो पता कैसे चलेगा जी? घूमना नहीं है ना, पढ़ना है, तब समझ में आएगा। देखो भाई, पहली बात तो विद्युत रसायन क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। जो यहां पे हेडिंग डाल लो, विद्युत रसायन जो है, विद्युत रसायन जो है क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक रसायन की कह सकते हैं, भौतिक रसायन की एक शाखा है, ठीक है। मतलब जो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारा, वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का यानी भौतिक रसायन का हमारी एक शाखा है। और गाइस उसका अध्ययन में हम क्या करते हैं कि किस प्रकार से, आके देखो, जैसे जब तुम्हें चार्जिंग करना पड़ता है मोबाइल को तो क्या करते हो? आप बताओ। अगर तुम्हारी मोबाइल को जब चार्ज करना पड़ता है तो करते क्या हो आप ये काम करते हो कि गाइस सिंपल सा चार्जर, मतलब आप सॉकेट में चार्जर लगाते हो और उसका जो पिन होता है इस मोबाइल में लगा देते हो, जैक में, ठीक है। इस जैक में लगाते हो, चार्ज। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें बैटरी नहीं रहती, सिर्फ सॉकेट में चार्जिंग से चलता, तो मान लो तुमको नानी के यहाँ जाना है, तुम्हारे घर से नानी घर 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का तार लगाते, ऐसे खोसे खोसे जाते आराम से तार लेके। ऐसा होता कि नहीं? उस तार को लगा के लेके जाते ऐसे, तब नानी के यहाँ तुम पहुंचते ना, चला उतना बड़ा तार लगता जाने के लिए, तब तुम नानी के यहां पहुंचते। ऐसा होता है ना? हाँ, ये है। चैप्टर नंबर 2 क्लियर है आप सभी का ना गाइस? एक बार कमेंट में बता दो। यस जी सर, क्लियर है। तो आप उस तार को नॉन ले जाए, इसलिए बैटरी बना। बैटरी में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में चेंज किया गया। क्लियर है सर? ठीक है, फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में चेंज किया गया। जब हमें जरूरत पड़ती है केमिकल एनर्जी को, क्या करते हैं? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है सॉकेट लगाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर देते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से। नहीं तो घर से तुम नानी के यहाँ सॉकेट लगा देते, सॉकेट में क्या करते हैं? चार्जर को खोस देते और उसका लंबा तार 10 किलोमीटर का नानी के यहाँ लेके जाते तुम। हाँ, तब जाके तुम्हारी मोबाइल चलती रहती, तो जैसे निकलता बंद हो जाता।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने इसको पॉसिबल किया है कि जो स्टोरेज का काम शुरू हुआ। तो कुल मिला के मोटी मोटा बात यह है, स्टोरेज ही पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, कैसे चीजें हुई, किस प्रकार से हुई। ठीक है, क्लियर है? यस गाइस, बहुत बढ़िया। देखो चलो, तो इतना ध्यान दो। तो भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जिसमें कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जाता है जी। इतनी बात सीखा आपने, बस स्टेप वाइज आप सीखते चलो, देखो अभी बड़ा मजा आएगा। विद्युत रासायनिक भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। क्लियर है? समझ गए? बहुत बढ़िया। यस, अभी ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब सिंपल सा बात समझो, विद्युत रसायन ये कहलाता है, यहां भी लिख लो। तो किसका किसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर हुआ? अभी बस बेसिक डेफिनेशन बताया हूं। किसका किसका चला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर हुआ? देखो यार, बस सिंपल सा फंडा समझो। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना होती तो ससुरा तार जो है घर से लेके नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, फुआ के यहाँ, सबके यहाँ तक कोचिंगों में लेके जाना पड़ता। अभी जो लोग बैठ के टॉयलेट में भी मोबाइल चलाते हैं तो सोचो टॉयलेटों में तार लेके जाना पड़ता, और तार कहीं कटा रहता, पानी पड़ जाता तो फिर खल्ले आता उसी में हैं। समझे? डरने की जरूरत नहीं है रणधीर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भूपत थोड़ी ना है कि आप डरोगे, नहीं, ऐसा करना नहीं है, आपको पढ़ना है। तो ये क्लियर होगा बेसिक चीजें। अभी मैं क्या करता हूं, दो चीजें लेके चलेंगे हम। चालकता के आधार पे पदार्थ को हम पढ़ेंगे क्योंकि वो जानेंगे कि हमारे धात्विक चालक क्या है, हमारे विद्युत अपघटनी चालक क्या है, जिसको आयनिक चालक भी कहते हैं। ये सारी चीजें नाप तौल के हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट स्क्रीनशॉट के जल्दी ले लो आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यस गाइस, और मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो, चालक जो है, चालकता के आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा हो गया, मैंने पढ़ाया भी होगा। चालकता के आधार पे पदार्थ के प्रकार, चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, चालकता के आधार पे पदार्थ के प्रकार। ठीक है, आप ये जानते हो पहला क्या होता है? चालक होता है, कंडक्टर होता है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसका यहाँ पे थोड़ा सा काम है इसलिए बता रहा हूं। दूसरा जो होता है अचालक होता है, यानी कुचालक, जिसको इंसुलेटर कहते हैं,
जिसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं। ये तीनों आपने पढ़ा होगा। अब मुझे भली बात याद है कि आपको डेफिनेशन भी मैंने बताया था, तो डेफिनेशन भी याद होगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। याद है कि नहीं, डेफिनेशन भी आपको याद ही होगा, किसके साथ, पूरे डेफिनेशन भी याद होंगे आपके इसके एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है ना? हाँ, ऋचा वर्मा इसी में आएगा, टेंशन मत लो। चालक के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते, चालक, कुचालक, अर्धचालक। बहुत अच्छा नंदिनी महतो, वेरी गुड। अभी आप मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है मेरी, समझना। चालक क्या होता है, जिसमें आसानी से, इजीली हम करंट का फ्लो करा पाते हैं। अगर चालक है तो उसमें कोई परेशानी ही नहीं आएगी विद्युत धारा को प्रवाहित करने में, हम आसानी से करंट फ्लो करा सकते हैं। क्लियर है? बताओ जल्दी से। समझ गए ना? और रही बात आपकी कुचालक की, तो कुचालक में हम धारा का फ्लो नहीं करवा सकते। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, ये कुचालक है। और चालक में एग्जाम्पल कॉपर ले लो, तांबा ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सोना ले लो, लोहा ले लो, आयरन, आराम से फ्लो करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अर्धचालक होता है। अर्धचालक नॉर्मल कंडीशन में, अगर अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तीसरे पॉइंट की बात करूं कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। देखो, सामान्य ताप पे, अगर इसका बहुत सिंपल से याद रखने का तरीका है, सामान्य ताप पे, ठीक है, सामान्य ताप पर क्या होता है, ताप पर ये एज ए इंसुलेटर काम करता है, एज अ इंसुलेटर काम करता है। क्या? एज अ इंसुलेटर काम करता है, ठीक है, एज अ इंसुलेटर काम करता है। लेकिन ताप बढ़ा दोगे, ताप क्या करेगा, चला बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दोगे या ताप बढ़ा दोगे या कोई अशुद्धि मिला दो, कोई इंप्योरिटी लाके मिला दो, इंप्योरिटी एन टाइप, पी टाइप, पेंटावैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट का इंप्योरिटी मिलाओ, तो भाई साहब ये एज अ कंडक्टर काम करने लगा। मतलब सेमी कंडक्टर में कभी कभी पूछता है कि कौन ऐसा है जो चालक और कुचालक दोनों की भांति व्यवहार करता है, तो आपके ऑप्शन में जरूर मिलेगा इन सेमीकंडक्टर। पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका कि कौन पदार्थ ऐसा है जो चालक की भांति भी व्यवहार करता है और कुचालक की भांति भी व्यवहार करता है, तो आपके ऑप्शन में मिलेगी, आपके ऑप्शन में रहेगा गाइस सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट? इंसुलेटर रहेगा। क्लियर है ना? अभी चलो आप बता, क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल अमानंद, ओके, डन, डन है, बिल्कुल डन है। एक बार सब लोग शेयर कर दो यार। देखो, आप सबके लिए मैं बता दूं, पूरे इंडिया में जिस 12 क्लासेज को लोगों ने माना है सबसे सस्ता और सबसे अच्छी क्वालिटी देने वाला कोई चैनल है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग है, तो वह है जस्ट 12 क्लासेस। क्या है? वह है जस्ट 12 क्लासेस। मात्र 299 में, मात्र 299 रुपए में, ध्यान देना, मात्र 299 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, बायो है तो बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की तैयारी जबरदस्त तरीके से करवा रहा है। एक्चुअली में इसकी फीस 1499 है, लेकिन गाइस सभी गरीब स्टूडेंट को सुनहरा मौका है मात्र 299 में जोड़ने के लिए। जो भी बच्चा जल्दी से एनरोलमेंट करवाएगा वो इस पैसे में जुड़ पाएगा। नंबर लिख लो 83 18 42 15 83 पर कॉल करो, फोन करो, ठीक है। पूछो हमें टॉपर बैच ज्वाइन करना है, कितना पैसा लगेगा? अगर 299 से 1 रुपया ज्यादा लेंगे तो मत ज्वाइन करना, बस इतना ही बोल देना। सर ने बताया है कि मात्र 299 में ज्वाइन होंगे, तो 299 91 40 इस पर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो और आज ही अपने सपनों को साकार करने का
जो मौका है उसको एकदम दोनों हाथ से लपेट लो, बटोर लो। ठीक है, पूरे जाके आप YouTube पे सर्च कर लो यार, अगर कोई पढ़ा देगा 299 में, ठीक है। तो ये रहा, आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आज ही ज्वाइन कर लो अपनी क्लासेस को गाइस, क्योंकि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलने वाला। टॉपर बनना है तो यू विल हैव टू ज्वाइन टॉपर बैच, ठीक है गाइस। तो हाउ द जोश। हाँ देखो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे मैथ हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, याद रखिएगा। आने दीजिए, समय आ रहा है ना। तो देखो ये हो गया। तो गाइस यहां पे फिलहाल में मैं बात कर रहा था जिस टॉपिक की, चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार हमारे हो गए। इसमें हमें पढ़ना है चालक को, क्या बाकी चीजें हम छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ ऋचा वर्मा, इसमें चालक और कुचालक के दोनों गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर, बहुत लोग समझ नहीं पाते कि आखिर में यह अर्ध चालक है क्या, लेकिन हमें लगता है आप लोग जस्ट 12 से पढ़ रहे हो इसलिए समझ में आ रहा होगा कि आखिर में ये सेमीकंडक्टर है क्या, कब ये इंसुलेटर की बात व्यवहार करेगा, अब कब ये क्या करेगा, एज अ कंडक्टर। सही है, स्वाहा हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर से भी ऊपर आप काम कर रहे हो। अच्छा चलो जी, अब थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखाता हूं, कंडक्टर की बात करता हूं। कंडक्टर, चालक यहां पे दो प्रकार के मैंने ले लिए, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं यार, क्यों इतनी तेजी है। चालक, कंडक्टर जो है दो प्रकार के, कैसे देखो, कंडक्टर में 2 टाइप्स लेते हैं, हम इस टाइप का लेंगे, ठीक है, हम इस टाइप का लेंगे कंडक्टर। जैसे पहला कंडक्टर क्या होगा, पहला जो होगा वह होगा धात्विक चालक, पहला जो होगा वह होगा धात्विक चालक, ठीक है। पहला क्या हो गया, ये हो गया धात्विक चालक, यानी कि गाइस धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर, या इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का महत्व तो ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। प्यार से समझना, अंग्रेजी में भी लिख लो, मेटेलिक कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। ये आपकी चीजें हो गई, ओके। अब दूसरा टाइप जो हुआ वह है आपका विद्युत अपघटनी चालक, जिसको हम आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। बताओ, चला समझ में आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आपको टॉप करना है तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए। यस, पहले आप नाम बताओ, फिर अभी इलेक्ट्रॉन होगा कि आयंस होंगे मैं बताता रहूंगा, आप भी उसमें जवाब देते रहना, ठीक है। दीपचंद्र, मी टू ऑल्सो, ओके, नो प्रॉब्लम। चलते हैं, देखो सभी लोग चैनल कमेंट जिसको भी करना है ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं कमेंट करने में आपको हो सकती है परेशानी, हो सकता है दिक्कत, ठीक है। हाँ ओके, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर कर लो, बाकी हम देखते हैं आगे का हम समझा देंगे। अभी देखो, हाँ इस बार बच्चों ने बड़ी तूफान मचाया, बड़ी अच्छे नंबर आए यार, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी शानदार नंबर लाए हैं। बस आप मेहनत करो, आपके भी नंबर आने ही उतना ही है। दूसरा हमारा है विद्युत अपघटनी चालक। क्या है? विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी
चालक, चालक या विद्युत अपघटनी चालक, यार इसको हम कहते हैं आयनिक चालक। आयनिक चालक क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आयनिक चालक कहते हैं। यानी कि देखो, यानी कि क्या हो गया, अभी विद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात हो जाएगी। यार शेयर तो बनता है यार मेरे दोस्त, एक लाइक और एक शेयर नहीं कर पाओगे तो आप गुरुदेव को कैसे मानोगे यार? मैंने कहा था ना, एक गुरु बनाना बड़ा जरूरी है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो एक बार सब लोग लाइक करिए वीडियो को और अपने हर एक दोस्त को चेला के पहुंचाओ। देखो कंपटीशन तगड़ा रखो, कोई गांव में ऐसा चेला रखो जो पढ़ने में तुम्हारे लगभग बराबर हो या थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए, एकदम बराबर रखो, तगड़ा। सर मैं सुपर चैट नहीं कर पा रहा हूं, यहां ऑप्शन है जहां पे वहां सब कर पाओगे। देखो बाबू, विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक मतलब अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कंडक्टर आर आर क्या आयनिक चालक, आयनिक कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इनको निचोड़ेंगे, तो क्या आप इसको निचोड़ने के लिए तैयार है? चला कोरोना कोरोना ही किया तो बड़ी मार खाओगे। सर हमारे पास चेली है। थैंक यू दीप चंद्र। देखिए मैं एक बार अटेंडेंस में ले लूं सबका। अंशु कुमारी, शानिया रियल मैजिक, दीपचंद्र, रमिता यादव, कृष्णा सलोनी। सुनो, रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे हमारी क्लास रहती है, कोई मिस नहीं करेगा। मैथ वाले शाम को 4 बजे, बायोलॉजी वाले 6 बजे, अंग्रेजी 2 बजे चलेगा। तो अंग्रेजी ऐसा है ना, अब बहुत जल्दी सिर्फ ऐप पे चलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ओके ना। अभी आप ये देखो, अब एक एक को पढ़ेंगे। पहला डाल लो हेडिंग, हेडिंग नंबर फर्स्ट डालो, धात्विक चालक। क्या? धात्विक चालक, धात्विक चालक, मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है जानते हैं? मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, इसमें चालकता का रीजन क्या होगा? मेटेलिक जितने भी कंडक्टर होंगे, चालकता का कारण क्या होगा? देखो, चालकता किसके के चालकता का कारण, चालकता का कारण क्या क्या होगा? देखो, जितने भी हमारे मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें जो चालकता का कारण होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? आवेश वाहक। आवेश वाहक मतलब तुम अगर तुम्हें अपने अपने घर से फलनिया के घरे जाना है तो पैरों से जाओगे, तो पैर क्या कर रहे हैं? ले जाने का काम कर रहे हैं। पैर क्या कर रहे हैं? ले जाने का चिलवा काम कर रहे हैं। समझ रहा है? पैर, पैर हमें ले जाने का काम कर रहा है। तो तुम्हारा पैर क्या कर रहा है? तुमको ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है? समझा? आवेश वाहक क्या होंगे? आवेश वाहक, आवेश वाहक, ठीक है, आवेश वाहक हो गए। अभी मेरे दोस्त इस आवेश वाहक में या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मुक्त आयन हो सकता है, मुक्त आयन हो सकता है, ठीक है? दोनों चीजें हो सकती है, मतलब या तो हाँ। ओके, करिश्मा कुमारी वेलकम है आपका। हाँ हाँ, अच्छा नहा वाली हो तुम लोग? नहा लिए हो?
शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया, याद रखना जिंदगी में अगर शिक्षा को आपके जीवन में अगर सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहिएगा सफलता आपकी ही होगी, आपकी ही होगी। सफलता किसकी होगी? आपकी ही होगी, आपकी ही होगी। इस याद रखिएगा। चलो हमारा आगे चलते हैं भाई। आगे में थोड़ा पहला रीजन हो गया आवेशवाहक, दूसरा रीजन क्या होगा? विभवांतर। विभवांतर भी जरूरी है विद्युत धारा का फ्लो होने के लिए, क्योंकि अधिक से कम की ओर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया। अब देखो इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वे पदार्थ, अभी देखो क्या लिखते हैं, वे पदार्थ, ठीक है, जिनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं धात्विक चालक कहलाते हैं। याद रखिएगा वे पदार्थ, बहुत बढ़िया, वे पदार्थ जिनमें मस्त चैप्टर है भाई, जिनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है क्या कहलाता है भाई साहब? क्या कहलाता है? धात्विक चालक कहलाता है। धात्विक चालक कहलाता है। धात्विक चालक का मतलब मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है गाइस। क्लियर है? मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है। इज इट क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बताओ जी, गति छोड़ दो, सिर्फ लिखो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अभी देखना ना यार, अभी ध्यान तो दो, बस समझते जाओ, हम समझा रहे हैं तुमको, बाकी छोड़ दो मेरे ऊपर। तुम भूला ना सकोगे, ये वो टॉपिक है, ठीक है, तुम भुला नहीं पाओगे इसको, ऐसा टॉपिक ही है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मुक्त अगर Fe2+ ये फिक्स है, या Fe2+ ये फिक्स है, ये फिक्स्ड आयन है, धन आयन, ये क्या है? धन आयन है। चलो ये धन आयन हो गया, ध्यान देना, ये क्या है? ये गाइस धन आयन है, ये गाइस धन आयन है, ये गाइस धन आयन है, धन आयन है, ये गाइस क्या है? धन आयन। दिख रहा है? इसके इर्द गिर्द क्या घूमेंगे भाई साहब? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अगर धन आयन बना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, इन्हीं के आसपास रह जाता है। इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, इन्हीं के आसपास रह जाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो कहीं भाग जाएंगे, ये इसी के पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। निकलने के बाद क्या होते हैं? निकलने के बाद गाइस क्या होता है? इसी के आसपास चिलवा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। आज जाके आप लोग देखिए, आप लोग चाहते हो कि नहीं भारत से गरीबी खत्म हो? मुझे बताओ एक बार, चाहते हो ना? हर एक इंसान पढ़ा लिखा जब होगा तो भारत की गरीबी दूर होगी, हमारे भारत माता को खुशी मिलेगी, ये हमारी जो धरती माँ है इनको खुशी मिलेगी। यस सर, बिल्कुल चाहते हैं। तो देखो, जो बच्चे ज्यादा पैसे के वजह से बोर्ड एग्जाम की बढ़िया तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको जस्ट वेल क्लासेस के बारे में बताओ। क्या करो? जस्ट वेल क्लासेस के बारे में बताओ मेरे दोस्त कि ये है, आइए आप पढ़िए, आपका स्वागत है। शिक्षित तो हो जाओ पहले।
ठीक है, यस, वेरी गुड, समझ गए। एप में आज 2 बजे क्लास चलेगी, सब लोग सुन लो। एप में आज 2 बजे क्लास चलेगी जस्ट 12 के, यूट्यूब पे नहीं चलेगी। जस्ट 12 क्लासेस के एप में आज 2 PM पे इंग्लिश की क्लास लाइव होगी। ये क्लास जो है यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पहली बात, आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सब लोग 2 बजे जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पे तैयार रहना, वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है सर, अभी से लग जाएगा क्लास। चलिए, तो ये मैं बात कर रहा था। आप देखो, जब इसके आसपास घूमेगा ये इलेक्ट्रॉन, दिख रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर करता हूं इधर। ये सर जी क्या बना दिए हैं, कुछ बनाया नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अभी आप यहां पे देखते रहो, ठीक है। ओके ना, ये आपकी चीजें हैं। अभी मैंने बना दिया Fe2+। जिनका नहीं लगा वो भेज दो, मैं लगवा दूंगा यार, सच में मैं लगवा दूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। ओके, हेलो सर, ठीक है। अभी ध्यान दो बच्चा, शेयर कर दो एक बार। 100 की संख्या हो जानी चाहिए पार, 100 की संख्या। बाबू मैं समझा जो जान रहा हूं, समझाने ना, वो बड़ा मजेदार चीज। यह Fe2+ है, एकरा आगे पीछे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है, ठीक है, टहल रहा है, घूम रहा है, एकरा आगे पीछे। जैसे मान लो फलनिया जैसे निकलती है तो क्या करते हो, खड़ा रहते हो कोने चौराहे पर, जाएगी तो इधर ये से, हाँ इधर से जाएगी, कहाँ बच के जाएगी, मिलेगी तो जरूर है। एक बार देख लेंगे, थोड़ा नयन सुख हो जाएगा, मजा आ जाएगा, थोड़ा जो नयन हमारे हैं, आंख हमारे हैं, वो तृप्त हो जाएंगे एक बार देखने के। हैं देखते हो कोचिंग वोचिंग में लड़की क्या होते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, ऐसे एकदम खड़ा रहेंगे। लड़कियां बेचारी आती हैं ऐसे करके चली जाती है तो खड़े रहते हैं। तो ये जो खड़े हैं ना वो लड़के ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, हेगरे पास भी जा सकती है, हेगरे पास भी जा सकती, भाई अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लड़के हैं, फिक्स है, ये खड़े हैं भाई कोचिंग के बाहर, आत्मा संतृप्त हो जाता है कोरा आत्मा संतृप्त हो जाता है। लाइक मारना इसी पे एक बार, ठीक है, एक बार लाइक कर लो यार, मजा आ जाएगा, ठीक है बबुआ। ये हो गया आपका फिक्स इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो उसके पाले में रहेगी, उसको पसंद आ गया तो कहे कहां जा रहे, इधर आओ, अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि अट्रैक्शन तो होना ही है, क्योंकि लड़का जो है एक मेल एक फीमेल है, तो नॉर्मली भी अट्रैक्शन ऐसे भी हो जाएगा मेल फीमेल में, क्लियर है। तो मेल फीमेल में अट्रैक्शन हो जाएगा गाइस, तो खींच लेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो चालकता नहीं रहेगी। अट्रैक्शन जैसे बढ़ेगा चालक, जब तक ये दूरी पे है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तब तक क्या होगा, तब तक मतलब धारा प्रवाहित होती है। देखो जैसे अभी देखना, जैसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट, बोलो। आखिर में इसमें प्रतिरोध का कारण जान लो, प्रतिरोध का मतलब या प्रतिरोध का कारण जानो, रीजन क्या है इसमें, रेजिस्टेंस का। भाई इसमें प्रतिरोध हो रहा, मैंने क्या किया, आखिर में चालकता का कारण क्या है, स्टार्टिंग में तुमको मैंने बताया, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, मैंने बताया चालकता का कारण क्या है, तो बताया मैंने आवेशवाहक है और विभवांतर है, ये चालकता के कारण है भाई साहब। थैंक यू सत्या, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अभी आप देखो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत तगड़े। चला सुन भाई, हमने चालकता का रीजन बताया तुमको, ओहो दिख रहा है,
अविभवांतर आवेश वाहक विभवांतर हो गया। वे पदार्थ जिनमें चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कार्य होते हैं, दैट इज द मेटालिक कंडक्टर। का बाबू मेटालिक कंडक्टर होगा सर। आगे एक बनाया, इसमें फिक्स लड़का है लड़की है, कोचिंग से निकल रही है, अगर सब कुछ सही रहता आकर्षण बल हो जाएगा। और जैसे देखो ऐसे अलग अलग थे ना, लड़की अलग थी लड़का अलग था, पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही थी, जैसे मिलेंगे उनके बीच में आंखें चार हो जाएंगी। क्या होगा? आंखें चार हो जाएंगी। आंखें चार होते ही पढ़ाई कम हो जाएगा, मतलब उनकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझ गए? आंखें चार होने के बाद क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? खटाक से घट। आंखें चार मतलब दो दो चार गिन लो, चार नहीं होगा, आंखें चार हो जाएगी ना, गिन लो तो चार हो गई। अच्छा सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक दिन मैं केक काटने वाला हूं, जल्दी से जल्दी सब लोग सब्सक्राइब किए रखो, जितना जल्दी हो जाएगा, ठीक है? यस, तो ये हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। अभी गाइस मैं बताना चाहूंगा तुमको, ठीक है? ये देखो अभी ये हो गया ना, अभी फिलहाल में स्टूडेंट्स आंखें चार हो गई तो ही प्रतिरोध का कारण भी बन गई। तो प्रतिरोध का कारण क्या है अभी देखना। प्रतिरोध का कारण क्या हुआ? धातु आयन इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। जो धातु आयन लड़का था फिक्स, तो धातु आयन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण जो हो गया, इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। पहले अलग अलग थे, ससुरा बड़ी पढ़ रहे थे सब, जैसे आंखें चार हुई पढ़ाई गया तेल लेने, हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं, अब तब बुखार है। ऐसा कंडीशन आएगा। तो जब अब पढ़ाई, पहले पढ़ाई हो रहा था, अब पढ़ाई खत्म, पढ़ाई गया तेल लेने, अब ये बाबू ने थाना थाया, हाँ ऐसा काम होने लगा। मेरे बाबू ने बुखार हो गया है, हाँ तो थोड़ा बात कर लो थई हो जाएगा। ये ससुरा दवाई आता कहाँ से हमको भी नहीं पता चलता है कभी कभी। तो ये रहा। तो जब इनके बीच प्यार हुआ, आंखें चार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, मतलब भाई साहब प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध का रीजन यही होता है, पढ़ाई का प्रतिरोध क्या है? आंखें चार होना। तो कृपया करके आप लोग इस मजेदार में ना फंसे, आंखें चार ना करें। हो गया प्रतिरोध का कारण कि नहीं बताओ जी? अट्रैक्शन। सर लग रहा है अभी आप उससे बात कर रहे हैं। किससे? शिव कुमार प्रजापति। किससे बात कर रहे हैं? एक बार 100 लाइक कर दो यार, ये गलत बात है। इतने लोग लाइव हो और लाइक करने में इतना शर्माते हो। हाँ अब देखो, जैसे मैंने ताप क्या करते हैं? ताप को बढ़ाते हैं, ताप बढ़ा दिया मैंने। क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ध्यान देना, हमारी वीडियो एकदम शानदार होती है भाई, ठीक है? मैंने ताप को बढ़ा दिया। ताप मतलब कुछ कंजूस होते हैं लड़के, जिसे लगता है वो लाइक कर देंगे हमारे वीडियो को, हाँ तो सारा हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तुरंत, या उनका हम घर द्वार रजिस्ट्री करा लेंगे। अरे भाई इससे ना आपका घर द्वार रजिस्ट्री होगा। एक टीचर की जो वैल्यू होती है थोड़ा ठीक लगती है, हाँ भाई सभी बच्चों ने लाइक किया वीडियो को, अच्छा लगा इनका वीडियो, ठीक है, बस इतना ही चला। तो देखो दिन जब भी, हमारी एक लाइन याद रखो, ये भूलना मत, तेरी विकास सर ने बताया था, याद रखो, जब भी तुम्हें डीमोटिवेट हो जिंदगी में, अपने माता पिता के चेहरे को देखना, उनको एक लाइन बोलना, अरे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। अरे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं, माँ कसम उनको एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा, उनको एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा। बस उनका चेहरा देखना, उनको ये लाइन बोलना, कसम से कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर जितनी मोटिवेशन नहीं होती ना, उसके कई गुना मोटिवेट तुम तुरंत अपने आप हो जाओगे, कई गुना तुम मोटिवेट हो जाओगे। याद रखना, कह दोबारा मेरी लाइन को याद रखना, उससे कई गुना तुम मोटिवेट ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना भाई, नाम बदल देना। मोटिवेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर तुमने मोटिवेट हो गए
एक गुरु की बात माना करो, एक गुरु को अपने आइडियल बनाया करो। ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे क्लास 12th में आइडियल है, हम इनकी बातों को मानेंगे, 90% के जो दायरा है उसको क्रॉस करेंगे। ये सब अच्छे टीचर के मतलब अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। ताप बढ़ाओगे, जैसे ताप बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऐसे इधर भी देखेगा, इधर 2-3 कोचिंग रहेगा, हेनियो देखेगा, ताकेगा, इनियो देखेगा, जिन्हें मिलेगी उन्हें लपेट लेगा। गतिज ऊर्जा जैसे प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब ऐसे जू 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 ऐसे मूव करने लगेगा, ये जो है मूव करने लगेगा, सब मूव करने लगेंगे, मूव तो ई लपेट लेगा, चाहे ई लपेट लेगा, कोई ना कोई किधर में लपेटा जाएंगे सब तुरंत। ठीक है, ठीक है। तो मतलब सलोनी, अच्छा ना 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 ना, मतलब ये है कि क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो और जल्दी लपटाएंगे, जितना जल्दी लपटाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका, धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ध्यान देना, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिससे चालकता घट जाएगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं जाएंगे, सब के सब जुड़ जाएंगे अट्रैक्शन। अब सब मान लो पूरा देश में सब लड़का लड़की शादी ब्याह कर लें तो सिंगल बचेगा कौन, पूरे देश में सब लोग शादी ब्याह कर लें तो सिंगल चेला बचेगा कौन, हम ही हैं, हम अकेले रहेंगे सिंगल हैं। बोल चला। हाँ, जब फलानवा और फलानिया अलग अलग थे तो पढ़ाई बढ़िया हो रही थी, याद रखिएगा हमारी बात को। जब फलानवा और फलानिया अलग थे तब पढ़ाई बढ़िया हो रही थी। तब क्या हो रही थी, तब पढ़ाई चला बढ़िया, जैसे उन लोग के बीच प्रेम स्थापित हो गया। क्या प्रेम, कि हम तोरा बिना नहीं रख सकते, तू हमारा बिना नहीं रह सकती। देखो जैसे कहने का मतलब, अभी मैं नॉर्मल भाषा में ही समझा देता हूँ। ये फलाने हैं, हंस रहे हैं बेचारे, ठीक है, ये फलाने जो है हंस रहे हैं। बेचारा बाल और रखा है, हीरो है एकदम, ठीक है। ये फलनिया है, मुंह बनाई है, इसका बाल बड़ा बड़ा होगा भाई, ओके। लग रही है कि नहीं फलनिया, लड़का नहीं लग रहा है जी ये लड़का नहीं लग रहा है, कोई ये मत कहना लड़का लग रहा है, लड़कियां पतली बनाए हैं भाई। देखो अब इन दोनों के बीच जब सिंगल सिंगल थे तो इनके परसेंटेज अच्छे आ रहे थे। 10वीं में सिंगल था, लाया 94%, ये भी बेचारी 95% लाई। लड़कियां बाजी मार जा रही हैं आजकल ना, जब सिंगल थे तो। जैसे मिंगल हुए सिंगल से 10th में परसेंटेज ज़्यादा लाए, 10th में ज़्यादा लाए। 12वीं में क्या हुआ, 65%, क्या हुआ 67%। ये अब पढ़ाई की बातें कम, अब ये लोग अपने फैमिली प्लानिंग करने लगे, तो क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये आकर्षण बल बन गया, ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गए। अरे लड़का लड़की लग रही है ना भाई, लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ, तब इनका प्रतिरोध बढ़ा, चालकता कम हो गई, पढ़ाई कम हो गया, सत्यानाश हो गया, स्वाहा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करिए, हाँ। सर तो ऐसा काम समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये बस मेरा समझाने का एक फंडा था। अब ऐसा काम हो गया हमारा, जैसे एग्जाम्पल इसका लिखना चाहें हम मेटेलिक का, तो सभी धातुएं जो होती हैं सभी धातुएं, तो कोई पूछेगा अगर धातु का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, जल्दी बताओ। अगर हम क्वेश्चन हमारा कह दें, क्वेश्चन धातु का ताप बढ़ाने पर, धातु का
ताप ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं होगा, नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर राइट करेक्ट आंसर मेरे सभी स्टूडेंट बताएंगे। एक बार सभी चेला लोग एक बार करेक्ट बता दो भाई। बढ़ेगा सर, रमिता यादव सबसे पहले आंसर कौन दिया मैं देखना चाहूंगा। ओके रिचा वेरी गुड, बुक्स लवर होना बहुत जरूरी है। हाँ ओके बढ़ेगा। अमन जायसवाल थैंक यू वेरी मच। बढ़ेगा ना चेला, एकदम ऐसा रगड़ के पढ़ा देंगे ना, तुम लोग को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो अभी धातु ना पढ़ रहे थे जी हम, इससे पीछे क्या पढ़ रहे थे? धातु पढ़ रहे थे। तो धातु का जब ताप बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही थी, जिससे प्रतिरोध क्या हो रहा था? बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो मतलब प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का क्लियर हो गया? एक बार कमेंट में बता दीजिए सभी बच्चों का क्लियर हुआ कि नहीं। जी हाँ, एक बार कमेंट में बता दो यार। यस गाइस, बहुत बढ़िया। शमामा कहाँ थे जी अभी तक? होनहार छात्रा है हमारी, ये टॉप पक्का करेगी। ये लड़की जो है, कुछ लड़कों को मैंने चुन रखा है, और अगर आप डेली लाइव आओगे तो मैं नोट करके रखता हूँ कौन से बच्चे टॉप करने वाले हैं किस ईयर। अगर हमारे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं नोट करके रखता हूँ कि कौन सा बच्चा टॉप करने वाला, याद रखना। अभी तो मैंने पढ़ा धात्विक चालक को, अब तुम्हें आयनिक चालक पढ़ा दूं। ठीक है, अब क्या करता हूं, आयनिक चालक पढ़ लो या विद्युत अपघटनी चालक, हेडिंग डालो आयनिक चालक। आयनिक, ये भी बहुत बढ़िया है, आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। क्या? विद्युत अपघटनी चालक। हेडिंग क्या है? आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक की बात करते हैं। यस सर, क्लियर है? अब देखो इसमें लिखो आवेशवाहक। चालकता का रीजन क्या है? इसमें भी तो चालकता का कारण होगा। चालकता का कारण क्या हो सकता है? इसमें देखो चालकता का जो कारण है क्या हो सकता है। चालकता का कारण की बात कर दें, ठीक है, चालकता का कारण इसमें मुक्त आयंस होते हैं। क्या होते हैं गाइस आवेशवाहक में? आवेशवाहक कौन होंगे? आवेशवाहक जो होंगे वह मुक्त आयन होंगे। मुक्त आयन होंगे। क्या होंगे गाइस? मुक्त आयन होंगे मेरे दोस्त, जिसमें धनायन होगा, जिसमें ऋणायन होगा। ठीक है, तो ये होगा जिसमें धनायन होगा, ऋणायन होगा। ओके, जिसमें क्या होगा? धनायन होगा, ऋणायन होगा। तभी ये आपको समझ में आ रहा, जिसमें धनायन और ऋणायन होता है गाइस। यस सर, 15 तारीख को। हाँ, ऋचा वर्मा पहले ही बता रही है, ऐसे चालक जिनमें विलयन के रूप में धारा का प्रवाह उनके आयनों के द्वारा होता है, विलयन। ओके सर, समझ में आ गया? जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, NaCl है, N में प्लस है, Cl में माइनस, कोई चालकता नहीं हो, कोई चालकता नहीं होगी इस कंडीशन में, चालकता नहीं होगी इस कंडीशन में, नहीं होगी, चालकता नहीं होगी। गाइस जैसे ही ये आयनों में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, ये मुक्त हो गए, आयन क्या हो गए? मुक्त हो गए, मुक्त आयन हो गए, मुक्त हो गए, मुक्त धनायन, मुक्त ऋणायन। ठीक है, दिख रहा? मुक्त धनायन,
मुक्त ऋणायन हुआ, मुक्त ऋणायन हुआ कि नहीं? तो गाइस जब मुक्त धनायन मुक्त ऋणायन हुआ, यहां पे देखो, ठीक है, जब मुक्त ऋणायन धनायन हुआ तो अब इसमें चालकता होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगी? चालकता पाई जाएगी, चालकता उपस्थित होगी। इसमें नहीं होगी भाई, पहले वाली कंडीशन में नहीं होगी चालकता, दूसरे वाले कंडीशन में होगी। पहले वाले कंडीशन में नहीं होगी, दूसरे वाले कंडीशन में होगी। अगर समझ में आया तो भाई साहब लाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल भी सब्सक्राइब करना। 150 लाइक्स होने चाहिए एकदम जबरदस्त तरीके से। बताना ये समझ में आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं भाई? लल्लन टॉप स्टूडेंट्स हमें बताओ रसगुल्लो कि समझ में आया कि नहीं। तुमको नहीं आएगा फिर बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे खोपड़ी में छेद करके जरूर घुसा दूंगा भाई। समझे? यस सर। अब देखो भाई चालकता किसके कारण हुई? चालकता का रीजन क्या हुआ? मुक्त आयन। चालकता का रीजन क्या हुआ? चालकता का कारण क्या हो गया? चालकता का कारण हुआ मुक्त आयन, मुक्त आयन, ठीक है, फ्री आयन जिसको कहते हैं, फ्री आयंस। अब देखो रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, अगले पॉइंट की तरफ भी हम चलेंगे। यहां भी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब जैसे मान लो प्रतिरोध इसमें किसके कारण होगा? प्रतिरोध, अगर मान लो धनायन और ऋणायन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे यहां पे आपने देखा, जैसे NaCl, अगर ये सब Na+ से Cl- से बन के NaCl बन जाए, क्या किया? प्लस माइनस ने क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। तो भाई साहब मुक्त आयन से रह कहा गए, और सब मुक्त आयन से नहीं है। जब मुक्त आयन से नहीं है गाइस, तो भाई चालकता कहां से होगी यार? ओ अब ये बात हुआ सर। जब ये अट्रैक्ट कर लेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक में जो प्रतिरोध होता है, धनायन और ऋणायन आकर्षण के कारण होता है के बीच। सर आपके नजर में पढ़ाए हैं 50 लोग से ज्यादा है? नहीं, ईमानदार स्टूडेंट है भाई हमारे पास। ठीक है, यस। तो यहां पे आप साफ साफ लिखिएगा, शुद्ध शुद्ध, कि धनायन, धनायन, देखो जाहिर सी बात है, जो पढ़ने वाला बंदा है वो लाइव आके पढ़ेगा ही क्लास को, बस अंदाजा लगा लिएगा धनायन और ऋणायन। लेकिन 90% से पार होगा भाई ऋणायन के बीच आकर्षण। धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन के कारण ही प्रतिरोध होता है। इसमें प्रतिरोध किसके कारण होगा? धनायन और ऋणायन के बीच अट्रैक्शन के कारण होगा। बोलो किसका किसका मैटर क्लियर हो गया? फरिया गया अभी तक? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, अब आ जाओ, एक पॉइंट टेम्परेचर वाली बचती है हमारी। अगर देखो इसमें अगर ताप बढ़ाओगे, ठीक है, ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? और आयंस टूट जाएंगे ना। ताप बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा, सिंपल सी बात है। क्या होगा? इसका प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ जाएगी। इसमें जल में टूटने लगते हैं आयन,
तो भाई साहब दो चीजें हमने देखा, धात्विक चालक आयनिक चालक में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सर आप गाना को बदल देते हैं, तो बदलेंगे नहीं तो कॉपीराइट ना आ जाएगा जी, हमारे चैनल बंद हो जाएगा। एकदम हुए गाना गवाओगे। ओके, तो गाइस यहां पे ये चेंज हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाया हमने, प्रतिरोध भैया घटेगा, चालकता बढ़ जाएगी। अच्छा बताओ, अंडा जब उबालते हैं हम लोग तो उसमें नमक क्यों डालते हैं बताओ? अंडा जब उबालते हैं तो नमक क्यों डालते हैं, कोई बता पाएगा? जब हम एग्स को बॉयल करते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं। अंशु कुमारी देखो, हम ऑब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा हम करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, परेशान मत होगा। ओके ना, उससे कहीं ज्यादा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, घबराओ मत। लिखो यहां पे, एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो धात्विक चालक, या इलेक्ट्रॉनिक चालक भी इसको कहते हैं, एक तरफ लिखो विद्युत अपघटनी चालक, या क्या आयनिक चालक, विद्युत अपघटनी चालक, अपघटनी चालक या आयनिक चालक ही कहते हैं इसको, ठीक है। दोनों साइड हमने लिख लिया। अभी आप ध्यान देना जरा, कहने का मेरा मतलब है इसमें जो चालकता होगी, इसमें जो चालकता होगी, इसमें जो चालकता होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्लियर है? इसमें जो चालकता होगी मुक्त आयन के कारण, अभी मैंने दिखाया, इसमें जो चालकता होगी, चालकता जो होगी वह मुक्त आयन के कारण होगी। क्लियर? मुक्त आयन, फ्री आयंस के कारण होगी। पूछता है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, दोनों नाम इसी का है, ठीक है, ठीक है। जिनको बैच ज्वाइन करना है वो हमारे चल रहे नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। जिनको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप करो, लिखो न्यू बैच, क्या लिखो? न्यू बैच ज्वाइन करना है सर, व्हाट्सएप करके न्यू बैच लिखो और ज्वाइन करो। क्लियर है ना? ओके, चलो अभी देखो, अभी हम कहां पे थे? अभी हम यहां पे थे, यहां पे ये रहा, ठीक है। अभी चालकता किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें जो चालकता होगी, पूछेगा डिफरेंस, पूछेगा एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछेगा, तो याद रखो। अब प्रतिरोध कैसे पैदा हुआ इसमें बताओ? प्रतिरोध पैदा हुआ जब मुक्त धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन हुआ। धातु आयन जो था धनात्मक वाला, धातु आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन जब हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन के कारण। क्लियर है? इसमें प्रतिरोध कैसे हुआ भाई ये बताओ? अभी जो मैंने बताया वही लिखवा रहा हूं डिफरेंस में, बहुत आसान है डिफरेंस लिखना। इसमें जो प्रतिरोध हुआ भाई साहब, आयनों के मध्य अट्रैक्शन हुआ, धनायन और ऋणायन के मध्य, आयनों के मध्य अट्रैक्शन फोर्स हुआ, आयनों के मध्य आकर्षण के कारण, आयनों के मध्य आकर्षण के कारण, ठीक है, आयनों के मध्य आकर्षण के कारण प्रतिरोध हो गया। बताओ जी क्लियर है कि नहीं? अरे बोल भाई, क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रतिरोध ये हो गया। अभी ताप की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। जब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, चालकता क्या हो रही है? घट रही थी, कंडक्टिविटी घट रही है। लेकिन जब इसमें हम ताप बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध घट रहा है,
क्या हो रहा? किसमें? विद्युत अपघटनी में। चालकता बड़े, दोनों में डिफरेंस है भाई। आज तक सिर्फ आपने कंडक्टर पढ़ा था, आज आप कंडक्टर के प्रकार पढ़ रहे हो। आज तक आपने चलवा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पढ़ा था, आज आप कंडक्टर के प्रकार पढ़ रहे हो। किसी को कोई परेशानी? हाँ, अब एग्जाम्पल में क्या क्या था? एग्जाम्पल में था सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं इसमें आती है। इसमें क्या? विद्युत अपघट्यों के विलयन लिख लो, विद्युत अपघट्यों के विलयन लिख लो, विद्युत अपघट्यों के, विद्युत अपघट्यों के विलयन। ठीक है, विलयन हो गया। अभी जैसे कहने का मेरा मतलब ये है, मकसद मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे देखो NaCl, NaCl हो गया आपका, KCl, KCl, KBr, ठीक है, ये सब लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। क्लियर है ना? यहां पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो मुझे बताओ। और नहीं कष्ट हो रहा है तो हमारे इस वीडियो को एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। यस सर, जानता हूं बहुत अच्छे से, वेरी गुड। आओ जरा कुछ नाम देते हैं। इसमें तुमको धात्विक चालक पहचानना है, ठीक है, धात्विक चालक पहचानना है और आयनिक चालक पहचानना है, ठीक है। क्विज खेलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू प्ले क्विज विथ मी? मेरे साथ क्विज खेलने के लिए तैयार हो गाइस? अरे बोलो भाई, चलो बताओ कापर क्या है? कापर, कापर क्या है? धात्विक चालक है कि आयनिक? जल्दी फास्ट आंसर, सबसे पहले आंसर देने वालों को मिलेगा हमारी तरफ से एक डेयरी मिल्क। यस, डेयरी मिल्क मिलेगा। एक दिन वीडियो कॉलिंग पे हम बात करने वाले हैं आपसे। जो जो बच्चा टॉपर बैच में जुड़ा है, ऐप पे जुड़ा है, वीडियो कॉलिंग। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ट्रेवल विथ यू ने सबसे पहले आंसर दिया है कि धात्विक होगा। गलत है कि सही, इसका भी हम जरूर पता लगाएंगे। कापर जो है सेकंड आंसर हीरा मुनि कुमारी का आया है, आयनिक। मामला तो गड़बड़ा रहा है, कैसे कैसे? हल क्या है दिलो का न पूछो सनम। कापर है धात्विक चालक है, क्या है? मेटेलिक है, मेटेलिक है, ठीक है। मेटेलिक में 5 इधर लिखता हूँ, गूंज पूछ ज्यादा हो जा रहा है, 5 लिखूंगा। ये क्या है गाइस? मेटेलिक है। तो डेयरी मिल्क किसको मिलेगा भाई? हाँ, डेयरी मिल्क किसको मिलेगा? डेयरी मिल्क मिलेगा उस बंदे को। माइंड में सेट है नहीं सा? हाँ, एकदम सेट रखो, जैसे एग्जाम आया एकदम खड़खड़ 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 निकाल देना पूरा। हाँ, जितने लोग राइटिंग से परेशान उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आना, राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, वो वीडियो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ट्रेवल विथ यू को मिलेगा क्या? एक डेयरी मिल्क। क्या मिलेगा? डेयरी मिल्क मिलेगा। चलो मांग लेना हमसे, जब भी मिलना हमसे। अभी देखो अगला जो एक पॉइंट अगला आता हूं कि NaCl बता भाई। NaCl सबसे पहले आंसर जो देगा उसको मैं दूंगा। हाँ, सबसे पहले सर मैं विशांत हूं। ओके विशांत। हाँ, धात्विक, धात्विक सब लोग का आंसर वो हो। मामला गड़बड़ है जी। आयनिक होगा ना? ये कापर जो है मेटेलिक था, लेकिन अब हमने NaCl, भाई ये आयनिक है, विद्युत अपघटनी वाला। रे भाई कहां तुम लोग है? ऐसे तुम गड़बड़ाएगा, अभी सिखा है ना। ये आयनिक है, इसमें आयन है। देखो जब टूटेगा तो Na+Cl- में जहां कोई सिंगल है वो धात्विक है, जहां कोई मिंगल है वो आयनिक है। मिंगल का मतलब हुए नहीं, बस मिंगल मतलब Na+Cl-। ओके ना? ये हो गया। अभी चला देखना, थोड़ा सा एक और हमारा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। अच्छा, Au क्या है? Au आम मत कह देना, आम है सर। Au जल्दी बताओ, Au क्या है? Au क्या है मेरे दोस्त? Au क्या है?
एयू क्या है गाइस? प्यार मोहब्बत दर्द का एक नाम होता है। आयनिक है सर। अरे मेटेलिक है भाई, सिंगल है ना मेटेलिक, सिंगल में मेटेलिक होता है। चौथा वाला कोई है माई का लाल पीला काला बताने वाला? CaCl2 क्या है बताओ? CaCl2 है क्या? CaCl2 है क्या? जल्दी बताओ। आखिर में ये, अरे रुक जा रहा, CaCl2 ये बात, ये आयनिक होगा, आयनिक होगा। पांचवा आ गया आपका एजी। सुनो ना एजी, सुनो। पहले हम लोग बड़ा चुटकुला याद करते। एजी मतलब पति देव को आप लोग एजी कहते हो, एजी मतलब अबे गधे, तो बड़ा मजा आता था। एजी क्या है? एजी है आपका, सभी बच्चों किस पे जाना? एजी क्या है? एजी आपका मेटेलिक है। सुंदर सा आंसर आना चाहिए सर, मेटेलिक है, मेटेलिक है। आज 5 हो गया, छठा देख लो भाई। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये आपका होमवर्क में दे दूं कुछ? होमवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ तुम लोग? होमवर्क चाहिए ना? लो भाई, होमवर्क में बताना। Na2SO4 क्या है? साफ साफ दिख रहा है? हाँ। CH3COONA क्या है? क्लियर है? RbFe अब आपका है CH3CaOH। CH3 कमेंट बॉक्स में बताना भाई, कमेंट बॉक्स में। जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। ये सारे के सारे होमवर्क में है। क्लियर है गाइस? ये सारे के सारे क्या है? होमवर्क में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? सारे के सारे क्या है? होमवर्क में है। नो प्रॉब्लम सर, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। डेली क्लास आपको करना है, याद रखें, डेली क्लास। एक भी क्लास मिस किया तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, ट्रेवल भी तो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो यार। पहले इसको अब चलने दो, अब ये पहले खत्म करते हैं उसके बाद, ठीक है? अब इसको जरा पहले खत्म कर दें हम। हाँ, इसको खत्म करते हैं। तो आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों को जरूर बताओ हमारे जस्ट12 क्लासेस के बारे में, कैसे ज्वाइन करना है, किस प्रकार से। ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे हमारा, जस्ट12 क्लासेस के नाम से। संडे को टेस्ट भी होता है। बाय द वे, का संडे नहीं हो पाया, लेकिन इस बार संडे को टेस्ट होगा, ठीक है? रिजल्ट आने की वजह से इस बार नहीं हो पाया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म, टेंशन फ्री एकदम। तुम जा रहे हो दूर, हम आवाज नहीं देंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा कि सर के द्वारा समझाया गया एकदम A1 ग्रेड का था, सुपर से भी ऊपर था, लॉलन टॉप क्लास था, तो जैसे ही वीडियो एंड हो जाएगी कमेंट करिएगा, रिप्लाई भी मिलेगा। एक बच्चे ने कहा था रिप्लाई नहीं मिलता, रिप्लाई भी मिलेगा, मैं खुद ही रिप्लाई कर दूंगा। जो बच्चे तुरंत कमेंट करेंगे अभी वीडियो एंड होने के बाद, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ओके गाइस, तो कहते हैं रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं ही ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है गाइज? कोई दिक्कत नहीं सर। तो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब मारो अभी के अभी, मुझे नहीं पता कैसे मारोगे, बस हो जाना चाहिए, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।